खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मेरा नाम है अमन गुप्ता। महंगी हो रही हैं सब्जियां, ऑनलाइन गेमिंग से कमाई पर लगेगा अब टैक्स, और कैसे मिलेगी उत्तर प्रदेश में सस्ती बिजली बताएंगे आपको। और इनके अलावा भी बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और भी खबरें हैं। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। भारी बारिश की मार से आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम। दिल्ली समेत देश के कुछ हिस्सों में टमाटर की खुदरा कीमतें 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंची। इसके अलावा फ्रेंच बीन्स, फूल गोभी, पत्ता गोभी और अदरक जैसी अन्य सब्जियों के साथ साथ प्याज और आलू की बढ़ गई हैं खुदरा कीमतें। शिमला मिर्च का मंडी थोक भाव पहुंचा 75 रुपए किलो। ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो पर अब 28% की दर से लगेगा जीएसटी। जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग में पूरी राशि पर 28% टैक्स लगाने का किया फैसला। जीएसटी काउंसिल का मानना है कि खेल, कौशल और भाग्य के बीच में नहीं हो सकता कोई फर्क, इसलिए एक समान दर से टैक्स लगाने का किया गया है फैसला। नई और तेजी से उभरती ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए है ये एक बड़ा झटका। वहीं ऑनलाइन गेमिंग में बैटिंग को मिल रहे बढ़ावा को भी रोकने में मिलेगी इससे मदद। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने लिया एक बड़ा फैसला। मंत्रिमंडल ने सोनभद्र जिले के ओबरा में 800 मेगावाट के 2 थर्मल पावर प्लांट लगाने को दी मंजूरी। इस पर करीब 18,000 करोड़ रुपए आएगा खर्च। ये होगा राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण इस प्लांट की दक्षता होगी काफी ज्यादा, साथ ही कोयले का उपयोग भी होगा कम। इससे बिजली उत्पादन लागत में आएगी कमी। नए पावर प्लांट से सरकार 4 रुपये 79 पैसे की प्रति यूनिट दर से खरीदेगी बिजली, जबकि अभी सरकार को 5 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट पर मिल रही है बिजली। ऐसे में उपभोक्ताओं को करीब 1 रुपये प्रति यूनिट सस्ती मिल सकेगी बिजली। कितना खतरनाक हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इसका उदाहरण दुनिया के सामने आया। भारत के ई कॉमर्स स्टार्टअप दुकान ने अपने 90% कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह एआई चैटबॉट को किया है तैनात। कंपनी के संस्थापक और सीईओ सुमित शाह ने कहा कि मुनाफा कमाने के लिए कर्मचारियों की जगह एआई चैटबॉट की सेवाएं लेने का किया गया है फैसला। शाह ने चैटबॉट के आने से सपोर्ट सेवाओं की लागत 85% तक घटने और समाधान में लगने वाले समय को भी 2 घंटे से कम होकर 3 मिनट हो जाने का किया है दावा। दुकान का ये फैसला केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने एआई से नौकरियों पर खतरे की चिंता को बताया था बकवास। 15 और 16 जुलाई को अमेजॉन पर होगा प्राइम डे सेल का आयोजन। स्मार्टफोन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और फैशन प्रोडक्ट्स पर मिलेंगी आकर्षक डील्स और ऑफर्स। 2 दिन तक प्राइम मेंबर्स उठा सकेंगे भारी छूट और लाभ का फायदा। ग्राहकों का भरोसा सकारात्मक रहने से अमेजन को है तगड़ी बिक्री होने की उम्मीद। अमेजन प्राइम मेंबर्स को 25 शहरों में उपलब्ध कराएगी फास्ट डिलीवरी। मुफ्त दिए जाने वाले सामानों पर नजर रखने के लिए जारी हुए दिशा निर्देश। सीबीआईसी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त में सामान, नकदी, शराब आदि पर नजर रखने के लिए जारी किए हैं दिशा निर्देश। अन्य जांच एजेंसियों के साथ शेयर की जाएगी जानकारी। जीएसटी और सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी रखेंगे मुफ्त ईंधन और नकदी देने पर नजर। राजनीतिक दलों के खर्चों पर भी रखी जाएगी नजर। अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उड़न दस्ते के साथ बनाए जाएंगे निगरानी दल। डेटा प्रोटेक्शन बिल में एज ऑफ कंसेंट को किया जा सकता है कम। संशोधित बिल के ड्राफ्ट में कंपनियों को 18 साल से कम उम्र के बच्चों की जानकारी को सुरक्षित तरीके से प्रोसेस करने के लिए नहीं होगी अभिभावकों से मंजूरी लेने की जरूरत। सरकार ने ड्राफ्ट बिल में बदली बच्चों की परिभाषा। नाबालिगों को किसी तरह के नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी नहीं होगी कंपनियों की। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी। संसद के मॉनसून सत्र में किया जाएगा इसे पेश। सरकार ने ट्रकों में एयर कंडीशनर केबिन 1 जनवरी 2025 से अनिवार्य बनाने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन कर दिया है जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 1 जनवरी 2025 से N2 और N3 कैटेगरी के वाहनों में एसी केबिन होगा अनिवार्य। सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने में ट्रक ड्राइवर्स की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सरकार ने लिया है ये फैसला। सरकार के इस फैसले से ट्रक ड्राइवर्स को आरामदायक वर्किंग कंडीशन में काम करने की मिलेगी सुविधा और बढ़ेगी उनकी दक्षता। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े इस बुलेटिन खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। मेरा नाम है अमन गुप्ता। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।